Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our chapter number 6, which is liquid dosage forms. In liquid dosage form, today we are going to start the second dosage form, which is syrup of monophasic liquid dosage forms. First of all, we will go through the definition. Syrups are sweet, viscous, concentrated aqueous solution of sugar or sugar substitute in water or any other suitable vehicle with or without added flavoring agents or medicinal substances. सिरप हैं क्या? सिरप एक्चुअली एक मीठे विस्कस कहते हैं गाढ़े को, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. ठीक है. एक्वेस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जो हम पानी की मदद से बनाते हैं ऑफ शुगर या सुक्रोज, चीनी या चीनी का कोई सब्स्टिट्यूट हो जिसको हमने सूटेबल व्हीकल के अंदर डिसॉल्व किया हुआ हो. असल में सिरप है क्या? सिरप कोई भी ऐसा मिक्सचर ऑफ शुगर विद वाटर है या किसी भी ऐसे व्हीकल में जिसमें शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए विद और विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस. अब इस सिरप के अंदर आपने मेडिसिनल सब्सटेंसेस, ड्रग या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. ठीक है. तो सिरप्स आर स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन. होमोजेनस होंगे. ठीक है. हेट्रोजेनस नहीं होंगे, होमोजेनस होंगे. सेम फेज होगा. आपको शुगर के जो जर्रे हैं वो नजर नहीं आएंगे, वो अच्छे से डिसॉल्व हो गए होंगे. नेक्स्ट है टाइप्स. 3 टाइप्स हैं. सिंपल सिरप है, मेडिकेटेड सिरप है और फ्लेवर्ड सिरप है. सिंपल सिरप क्या होता है? जब सिंपली वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो आपका सिंपल सिरप है. मेडिकेटेड सिरप वो सिरप्स होते हैं जिसमें सिरप के अंदर आपने ड्रग को डिसॉल्व किया हुआ है. और फ्लेवर्ड सिरप जिस तरह ये जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, इस टाइप के सिरप्स आते हैं जिसमें पानी होता है, चीनी होती है और साथ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया हुआ होता है, आपने कोई ड्रग ऐड नहीं होती. सबसे पहले अगर हम सिंपल सिरप को देखें, when purified water alone is used in making the solution of sucrose, the preparation is known as syrup or simple syrup. जब सिंपल आप पानी इस्तेमाल करें चीनी को हल करने के लिए और जो सिरप वो बनता है उसे हम या तो सिरप कहते हैं या सिंपल सिरप कहते हैं. इट इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड व्हीकल फॉर ड्रग्स. एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है टेस्ट देने के लिए, और व्हीकल फॉर ड्रग्स को डिसॉल्व करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. According to BP, it is 66.7% weight by weight and USP 85% weight by volume. ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप कैसे बनता है? 66.7% वेट बाय वेट. इट मीन्स 66.7 ग्राम्स ऑफ शुगर आपने लेनी है इन क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. मतलब 66.7 ग्राम शुगर लेके आपने इतने पानी में डिसॉल्व करनी है कि टोटल वेट आपका 100 ग्राम्स हो जाए. ठीक है. दूसरा है यूएसपी के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 85% वेट बाय वॉल्यूम है. 85% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 85 ग्राम्स ऑफ शुगर आपने लेके इतने वाटर के अंदर, क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर के अंदर डिसॉल्व करनी है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपका 100 ml हो जाए. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपी की कंसंट्रेशन क्या है और यूएसपी के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप की कंसंट्रेशन क्या है. ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसी का कि हम कैसे सिंपल सिरप बना सकते हैं बीपी के अकॉर्डिंग और कैसे बनता है यूएसपी के अकॉर्डिंग. ये परसेंटेजेस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए. नेक्स्ट है मेडिकेटेड सिरप. When aqueous preparation contains some medicinal agent, the syrup is called a medicated syrup or solution of medicated substance in which sufficient sucrose is dissolved to produce a syrup liquid. मेडिकेटेड सिरप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने सिरप बना लेना है सिंपल सिरप और उसके अंदर आप अपनी ड्रग डिसॉल्व कर दें तो मेडिकेटेड सिरप हो सकता है. या अगर आपके पास ड्रग का सोल्यूशन मौजूद है, आप उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व कर लें ताकि सिरपी टेक्सचर आ जाए, तो आपका सोल्यूशन सिरप हो सकता है. These are prepared by combining each of the individual component of the syrup, such as sucrose, purified water, flavors, coloring agent, therapeutic agent, and other desirable ingredients. They are employed in therapeutics. The medicated syrup consists of sucrose mixed with solution of other substances. मेडिकेटेड सिरप के अंदर शुगर होगी, वाटर होगा, आपकी ड्रग होगी, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, स्टेबिलिटी इनहेंसर्स हो सकते हैं. ये सब कुछ हो सकता है जो आपके सिरप को
एक डिजायरेबल कंडीशन में रखने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप्स भी कहते हैं। सिरप्स दैट डू नॉट कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंसेस बट कंटेन वेरियसली प्लेजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लेवर्ड सिरप। जिसमें हम कोई फ्लेवर दे दें, कोई जायका दे दें, उसमें कोई ड्रग मौजूद ना हो, कोई मेडिसिन मौजूद ना हो, लेकिन उसमें हमने कोई जायका दिया हुआ है। अब वो कौन कौन से जायके हो सकते हैं? कोका सिरप हो सकता है, ऑरेंज सिरप हो सकता है, रेस्परी सिरप हो सकता है। आम जिंदगी से देखें तो ये जो जामे शीरी आता है, रूह अफ़ज़ा आता है, ये सब क्या है? फ्लेवर्ड सिरप्स है। नेक्स्ट है यूजेस एंड सिग्निफिकेंस। क्या यूज है, इस्तेमाल है, और क्या इसकी अहमियत है? सिरप्स आर यूज्ड एज व्हीकल्स फॉर ड्रग सब्सटेंसेस। हम मेडिसिन को, ड्रग्स को डिसॉल्व करने के लिए सिरप्स को इस्तेमाल करते हैं, उनमें हल करते हैं। सिरप्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। टेस्ट एनहांसर्स हैं, फ्लेवर देने के लिए आप सिरप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, जाहिर है इसमें इतनी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर मौजूद है तो मीठे तो ये हैं ही। सिरप्स आर यूज्ड एज डिमल्सेंट्स। डिमल्सेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक स्मूथ सी लेयर बना देते हैं, उसे हमवार कर देते हैं। पर्पस क्या होता है? ताकि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज ना हो। सिरप्स आर यूज्ड एज डाइल्यूटिंग व्हीकल्स फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। हम वो ड्रग्स जो वाटर में डिसॉल्व होती हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए भी सिरप्स को यूज करते हैं। असल में जिस तरह डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करनी है उसमें हम डिफरेंट तरीके से सिरप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एज मास्किंग एजेंट्स फॉर नॉजियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स। मास्किंग एजेंट्स वो चीज जो छुपा ले, फॉर नॉजियस, नोजिया कहते हैं मतली होने को, ठीक है, जिसमें आपको वॉमिटिंग नहीं होती लेकिन आपका दिल घबरा रहा होता है, मतली हो रही होती है, ऐसी कंडीशन को हम नॉजियस कहते हैं। एंड इरिटेटिव, जो आपकी म्यूकोजल सरफेस के लिए किसी तरह से इरिटेशन, जलन वगैरह करे, तो ऐसी ड्रग्स को देने के लिए भी हम सिरप्स को इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो उसके बैड टेस्ट को मास्क करें, तो आपको नोजिया नहीं होगा। और इरिटेटिव उसको कैसे पर्पज अचीव करेंगे? क्योंकि वो डिमल्सेंट है। नेक्स्ट है सिरप्स आर सिग्निफिकेंट। सिरप्स की क्या अहमियत है इनकी? पहली बात तो ये इजी टू एडमिनिस्टर है टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए इजी टू एडमिनिस्टर हैं। जो लोग ड्रग्स को, टैबलेट को, कैप्सूल को स्वेलो नहीं कर सकते, उनको हम सिरप की फॉर्म में ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट, सुक्रोज जो है ऑक्सीडेशन को रिटार्ड कर देती है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जब वाटर से रिएक्ट करती है तो लेव्यूलोज में और डेक्सट्रोज में। सुक्रोज की फॉर्म में रहती ही नहीं है। जब सुक्रोज की फॉर्म में नहीं रहेगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट खराब नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है सिरप, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है शुगर की उसके अंदर। जब किसी सब्सटेंस में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और आपके सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो आपको पता है कि वाटर की एबिलिटी है कि वो फौरन क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूव करना चाहता है। तो ऐसा ही होगा अगर कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई वगैरह एंटर हो भी जाता है आपके सिरप के अंदर तो सारा वाटर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से विड्रॉ हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आपके सिरप में। और आप जो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट होके डाई कर जाएगा। नेक्स्ट है इट कंटेन्स लिटिल और नो अल्कोहल। सिरप्स के अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी नहीं होती है, अगर हो भी तो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट होती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। सिरप के मेन कंपोनेंट्स अगर हम खुद से देखें, सबसे पहले शुगर है या शुगर सब्स्टिट्यूट है जो कि एज अ सॉल्यूट, जो कि मेन चीज है शुगर। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। हम जब भी कोई डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाएंगे तो उसके अंदर हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जरूर ऐड करेंगे। मकसद ये है कि क्योंकि जिस चीज के अंदर वाटर मौजूद है, वाटर में बैक्टीरियल ग्रोथ और माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें हमने एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करेंगे, कलरिंग एजेंट्स ऐड करेंगे।
इसके अलावा हम स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स जिनमें सोलबिलाइजिंग एजेंट्स हैं, थिकनेस एनहांसर्स हैं एंड स्टेबलाइजर्स वगैरह भी ऐड करते हैं। सबसे पहले अगर हम शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट को देखें, शुगर इज द मोस्ट frequently employed in syrup. It may be replaced by other sugars or substances such as sorbitol, glycerine, propylene glycol, artificial sweetening agent, that is methyl cellulose, hydroxyethyl cellulose. These non-sugars are used for syrups of diabetic patients. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज है सिरप के अंदर वो चीनी ही है, शुगर ही है, लेकिन हम शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं अदर शुगर सब्सटेंसेस से भी एंड अदर नॉन शुगर सब्सटेंसेस से भी। अब शुगरी सब्सटेंसेस अगर हम हो तो वो सॉर्बिटॉल हो सकता है, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, एंड नॉन शुगर लेकिन मीठे मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज हो सकते हैं। हम नॉन शुगरी सिरप क्यों बनाएंगे? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर है, डायबिटीज है, उनको अगर हमने देना है तो फिर हम मिथाइल सेल्यूलोज या हाइड्रोक्सीथाइल सेल्यूलोज का इस्तेमाल करेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज सपोर्ट मोल्ड, यीस्ट एंड अदर माइक्रोबियल ग्रोथ, वेयर एज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली रिटार्डेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 65% weight by weight or more, but a saturated solution may lead to the crystallization of sucrose. Sucrose and other sugars give proper viscosity to the formulation and also sweetness. A syrup contain as much as 60 to 80% of sucrose. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर तो आपकी सोल्यूशन सिरप की जो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज है वो कम है, कम गाढ़ा है, कम चीनी डाली है, पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, वो उसको सपोर्ट करेगी माइक्रोबियल ग्रोथ को, बैक्टीरियल ग्रोथ को। लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा है, सुक्रोज हमने ज्यादा ऐड की हुई है, तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, और अगर कोई माइक्रोब एंटर होगा आपके सोल्यूशन के अंदर तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि आपका सोल्यूशन ज्यादा हाइपरटोनिक था। अब कितनी शुगर की कंसंट्रेशन हो तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है, कम से कम 65% वेट बाय वेट। तो हम जो सोल्यूशन बनाते हैं अपने बीपी के अकॉर्डिंग वो है 66.7% वेट बाय वेट। ठीक है, तो क्या है, 65% से ज्यादा ही है, रिटार्ड कर देगा वो बैक्टीरियल ग्रोथ को। और शुगर करती क्या है, अब देखें, शुगर के दो फायदे हो गए। एक तो वो क्या करती है, मीठा करने में हेल्प करती है, ज़रा मीठा करेगी आपकी सिरप को। दूसरा उसका जो फायदा ये है कि आपके सोल्यूशन को, सिरप को गाढ़ा करती है, विस्कस करती है। तो ये दो फायदे हो गए सिरप में शुगर यूज करने के। सिरप के अंदर 60 to 80% तक शुगर हो सकती है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। ऐसे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को या तो रिटार्ड कर देंगे या होने नहीं देंगे। सुक्रोज कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज इटसेल्फ एंटी माइक्रोबियल। It exerts a great osmotic pressure on microbes to draw water out of them, thus dehydrating them. सबसे बड़ा एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव अगर हम सिरप में कहें तो वो शुगर खुद ही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शुगर अगर 65% से वेट बाय वेट से ज्यादा हो तो वो क्या करेगी, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगी, क्योंकि वो सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा और वो विड्रॉ कर लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाटर और उसको डिहाइड्रेट कर देगा। फिर भी बेशक शुगर खुद से भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, लेकिन फिर भी हम सेफ एंड पे रहने के लिए और प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर देते हैं, जिनमें बेंजोइक एसिड 0.1 to 0.2% तक ऐड होता है, सोडियम बेंजोएट है, इसके अलावा मिथाइल, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेन्स भी हम इसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लेवरेंट्स। मोस्ट सिरप्स आर फ्लेवर्ड विद सिंथेटिक फ्लेवर्स और नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स टू रेंडर द सिरप प्लेजेंट टेस्टिंग, सच एज वोलेटाइल ऑयल्स या वेनिलिन। हम फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने का पर्पस ये है ताकि आपके सिरप का टेस्ट जो है वो अच्छा हो, मजे का हो, खाने में आसान हो, पैलेटेबल हो। कड़वा टेस्ट होगा तो जाहिर है सिरप को इनटेक करना मुश्किल हो जाएगा। हम प्लेजेंट टेस्टिंग करने के लिए उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। हम वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, बनाना, मिंट, इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल्स के जो फ्लेवर्स होते हैं,
क्लोव वगैरह इस टाइप के हम फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है कलरेंट्स। टू एनहांस द अपील ऑफ सिरप अ कलरिंग एजेंट इज जनरली एडेड विच कोरिलेट्स विद द फ्लेवरेंट्स एम्प्लॉयड। ग्रीन विद मिंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आपकी डोजेज फॉर्म की अपील है वो बहुत मैटर करती है, उसका जो आउटलुक है वो बहुत मैटर करता है कि वो दिख कैसे रहा है। ठीक है, अगर कोई अच्छी चीज है, दिखने में अच्छा है, तो आपको खाने को जरूर दिल चाहेगा, लेकिन अगर किसी चीज को देखने में ही आपको उलझन हो रही है तो जाहिर आप उसको इनटेक नहीं कर सकते। तो हम उसको उसकी इनटेक के लिए उसको प्लेजेंटली लुकिंग भी बनाते हैं। इसके लिए हम उसमें कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। अब एक और चीज जो जहन में रखनी है, कलरिंग एजेंट हमेशा फ्लेवरिंग एजेंट से कोरिलेट करता हुआ ऐड करना है। दोनों की आपस में कुछ ना कुछ मुताबिकत होनी चाहिए। जैसे ग्रीन विद मिंट, अगर आपने मिंट फ्लेवर ऐड किया है तो आपको कलरेंट ग्रीन देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने फ्लेवर मिंट ऐड कर दिया है और कलर आप रेड दे दें। ये बिल्कुल ही, ये आपकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ साइट जो है मैच नहीं करेगी इसमें। ठीक है, इसके अलावा चॉकलेट, अगर ब्राउन कलर ऐड करेंगे तो फिर आप चॉकलेट फ्लेवर आप ऐड करेंगे, इस तरह। अब कलरेंट्स की हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखना चाहिए। पहली बात, कलरेंट्स वाटर सॉलेबल होने चाहिए। सारे सिरप की जो व्हीकल है वो वाटर है, तो वाटर सॉलेबल होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव विद अदर कंपोनेंट्स, इनर्ट होना चाहिए, बाकी किसी कंपोनेंट से कोई रिएक्ट ना करे, सिर्फ कलर ऐड करें। और जिस पीएच रेंज में आपका सिरप बना हुआ है उसमें उस कलरेंट को स्टेबल होना चाहिए और लाइट इंटेंसिटी में भी स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद है मिसलेनियस। स्पेशल सॉल्वेंट्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, थिकनेस एंड स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन नीड्स। जिस टाइप की आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उस हिसाब से, अगर आपकी ड्रग सिरप में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो रही तो आप सोलबलाइजिंग एजेंट डाल देंगे ताकि वो डिसॉल्व हो जाए। अगर शुगर की वजह से थिकनेस कम है तो फिर आप उसमें विस्कोसिटी एनहांसर्स डाल सकते हैं, गम्स वगैरह। और आप स्टेबलाइजर्स डाल सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स, बफरिंग एजेंट्स वगैरह। ये सारा कुछ मिसलिनियस सब्सटेंसेस हैं जो कि डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके डलेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। सोल्यूशन विद द एड ऑफ हीट, आप सिंपल वाटर लेंगे, उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और उस पर हीट अप्लाई कर देंगे। प्रॉपरली हीट अप्लाई करके वो डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा है सोल्यूशन बाय एजिटेशन विदाउट एड ऑफ हीट। जैसे आपने शुगर ली, वाटर लिया, उसको हल करना शुरू कर दिया हिला हिला के, एजिटेशन कहते हैं शेकिंग को। शेक करना है लेकिन आपने उसमें हीट अप्लाई नहीं करनी। दो तरीके हो गए। एडिशन ऑफ अ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके पास ड्रग का सोल्यूशन मौजूद है, ड्रग को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, आप उसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं और फिर उनका एक सिरप बना सकते हैं। परकुलेशन, परकुलेशन एक टेक्निक है। परकुलेशन का मतलब होता है टू गो थ्रू। आप शुगर रख देते हैं, उसमें से वाटर को पास कराते हैं बार बार और उस तरह उसमें शुगर डिसॉल्व होती जाती है। ये प्रोसीजर को आप परकुलेशन कहते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज सिरप्स शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने अच्छे से टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना है ताकि वो लीक ना हो जाए, गिर ना जाए, और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी सिरप की स्टोरेज के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सिरप्स का लेक्चर जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एलिक्सिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।